वचन सुनने, तेरी इच्छा जानने, तेरे संग रहने, आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े, तेरी है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। आबा आया हूँ मैं, मेरे आबा रहा हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी पुनः प्रभु के मंदिर में, प्रभु के आंगन में आते हैं और आज के इस सुंदर दिन को हम प्रभु को दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए उसका आह्वान करते हैं। जो प्रभु हमसे कहता है कि तुम मेरे प्यार से जुड़े रहो, जो मुझ में विश्वास करता है वह मेरे प्यार से जुड़ा हुआ रहता है और उस पे मेरा प्यार परिपक्व रहता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, ईश्वर के नियमों का पालन करते हुए, अपना जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने ईश्वर के प्रेम को हम सभी के बीच में दिया है। वह निरंतर ईश्वर के प्यार से अपने आप को संयुक्त रखते हुए, उससे परिपूर्ण होते हुए वह मानव जाति को प्यार करने का संदेश देता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यार बोलने में तो आसान है, लेकिन प्यार करने के लिए कहा जाता है हमारे पास बड़ा दिल होना चाहिए, दया होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए। जब हम औरों को माफ करते हैं, जब हम औरों को क्षमा कर सकते हैं, जब हम औरों को, जिन्होंने हमारे प्रति कुकर्म किया है, हमारी निंदा करी है, हमारे बारे में अफवाह फैलाई है, हमसे दुर्व्यवहार किया है, हमसे गलत शब्दों में बातें की है, उनसे हमें प्यार करना काफी कठिन होता है। दिल के कहीं ना कहीं कोने में एक दर्द रहता है, एक प्रकार का पेन रहता है। किसी ना किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से हम हर्ट हो जाते हैं और वही हर्ट फीलिंग हमें घृणा की भावना से, ईर्ष्या की भावना से भर देती है और यही घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना हमें प्यार करने से रोकती है। लेकिन आज प्रभु हमसे कहते हैं, अपने पूरे जीवन काल में प्रभु हमें यही संदेश देते हैं कि हमें उस ईश्वर के प्यार से अपने आप को संयुक्त रखना है। जब हम उसके प्यार से संयुक्त रहेंगे तो हम औरों को माफ कर पाएंगे, क्षमा कर पाएंगे और प्यार कर पाएंगे। आइए हम अपने मनोभावों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हमारे उन दर्दों को जो हमारे दिल में कहीं ना कहीं हैं, उस घृणा की भावनाओं को, उस दर्द की भावनाओं को, उस संकट की भावनाओं को हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, जिससे कि हम प्रभु के प्यार से परिपूर्ण रहें और औरों को प्रभु के प्यार से नवाजते रहें। आइए
हमको सम्मान रूप से हमारे हृदय की जांच करते हुए प्रभु से उन तमाम छुपे हुए और उन तमाम जख्मी पलों को प्रभु को अर्पित करें, जिससे कि हम योग्य रीति से प्रभु के प्यार को औरों को दे सकें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा पापी को धर्मी और दुखी को सुखी बना देती है। अपने सामर्थ्य और दिव्य उपहारों से हमारी सहायता कर। तूने विश्वास के द्वारा जो जीवन हमें प्रदान किया है, हम उसे सदा सुरक्षित रख सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 वाक्य संख्या 7 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य, मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था, तो पेत्रुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने पिछले दिनों आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु यीशु की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनाबस तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे, जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे कह चुके थे तो याकूब बोला, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि पिछले दिनों ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में से अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की है। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है, प्रभु की खोज में लगे रहें। जो ये कार्य संपन्न करता और प्राचीन काल से जानता है, वही प्रभु
यह कहता है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, व्यभिचार से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहे। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सब लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो ये है कि फूल है गुलाब का जिसे तोड़ा ना जाए। फूल है गुलाब का जिसे तोड़ा ना जाए, एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़ा ना जाए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में, द्वितीय पाठ में जब हम ये बात देखते हैं कि ईश्वर के प्रेम को जब हम महसूस करते हैं तो वो उस खुशबूदार फूल के सदृश होता है जो हमें लुभाता है, जो हमें आनंदित करता है, जो अपने सुगंध के द्वारा और अपनी सुंदरता के द्वारा हमें मोहित कर देता है। फूल में जब हम बात करते हैं, गुलाब के फूल की बात करते हैं तो उसमें कई सारे कांटे रहते हैं और जब हम फूल को देखते हैं तो फूल ऊपर से कितना सुंदर लगता है। उसकी सुंदरता अपने आप में ही एक मधुर सुंदरता है। उसको देखकर हमारे मन में एक प्रकार की
नई उम्मीद, नई आशा और नई रौनक आ जाती है। लेकिन जब हम उसको तोड़ने के लिए जाते हैं तो कांटे हमें रोकते हैं, कांटे चुभ जाते हैं। गुलाब के फूल की जब हम बात करते हैं, और इसी प्रकार आज हम प्रथम पाठ में पाते हैं कि प्रभु के वचनों को सुनने के लिए गैर यहूदी प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हुए वे प्रभु के नाम के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार थे। लेकिन कई सारे बंधन, कई सारी रुकावटें उनके जीवन में आती, और आज के पहले पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार से सभी बंधनों को, सभी रुकावटों को शिष्यगण बैठकर सॉल्व करते हैं, कि वे सभी प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हुए जो भी उनके बंधन हैं, जो भी उनकी रुकावटें हैं, वे सभी दूर हो जाएं। और यही बात हम पाते हैं कि उस विश्वास को गहरा करने के लिए उन्हें कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में भी हम पाते हैं, जो मेरे प्रेम में दृढ़ बना रहता है उसका आनंद परिपूर्ण होगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को देखते हैं, पुराने विधान से जब हम देखते हैं, तो ईश्वर की आज्ञा का जो भी उल्लंघन करता है वो क्या करता है? वो पाप करता है। और पाप का अर्थ क्या होता है? जो भी नियम, कायदे, कानून का उल्लंघन करता है वो पाप करता है। एंड दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सिन। पुराने विधान में मूसा की संहिता के हिसाब से जो भी उन नियम, कायदे, कानूनों का उल्लंघन करता है वह ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, और ईश्वर के विरुद्ध वह पाप करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये चीज़ नहीं करनी है, फिर भी वह यह चीज़ करता है। लेकिन प्रभु यीशु के वचनों में हम पाते हैं कि जब हम पाप में गिर जाते हैं और पुनः प्रभु ईश्वर के पास में आते हैं, प्रभु यीशु के वचनों के माध्यम से ईश्वर के पास में आते हैं, तो हम उस पापमय स्थिति से बाहर निकलकर ईश्वर के प्यार को अपनाते हैं। जैसा कि हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन में पाते हैं कि वह अपने पिता के संपत्ति को लुटा देता है, सब कुछ समाप्त कर लेता है, लेकिन उसके मनोभाव में, उसके दिल में अपने पिता के प्रति सम्मान रहता है। वो जानता है कि उसका पिता उसको अपना लेगा, वो जानता है कि उसने गलती करी है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को पिता का पुत्र बनकर नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में वो सोचता है कि मैं मेरे पिता के पास में जाता हूँ। और जब वह अपने पिता के पास में जाता है तो उसका पिता, वहाँ पर बहुत अच्छा एक एम्बियंस बनता है। उसका पिता दूर से देखता है, क्यों? क्योंकि उसका पिता वेट करते रहता है। ये बात दर्शाई जाती है उसमें कि उसका पिता उसके लिए वेट करता है, उसका पिता दूर से देखता है और उसका पिता दौड़ के चले जाता है, उसके पास में जाता है और सर्वप्रथम क्या करता है? उसको गले लगाता है। गले लगाता है मतलब उसको अपनाता है। अपनाता है मतलब वो जो प्रेम जो उसके पुत्र के प्रति था वो कम नहीं हुआ, वो आज भी है। उसके पुत्र ने उसको नकार दिया, उसके पुत्र ने उसको मरावा घोषित कर दिया क्योंकि उसने संपत्ति मांग ली, लेकिन पिता उसको प्यार करता है, पिता उसको गले लगाता है, अपनाता है। फिर क्या करता है? फिर बहुत अच्छी चीज करता है, अंगूठी पहनाता है। क्यों? अंगूठी पहनाने का मतलब है पुनः तेरे से जो रिलेशन तूने ब्रेक करा था उसको मैं वापस से जोड़ता हूँ। इसलिए शादी में आप देखते ना, लड़का लड़की को अंगूठी पहनाता है, हाँ, रिंग, संबंध, रिलेशनशिप कि आज से हम दोनों एक दूसरे के हैं। उसके बाद में क्या होता है? कपड़े पहनाता है ना, कपड़े, जो नग्नता उसके ऊपर रहती है, जो स्थिति में वो आता है, पुनः वापस आता है, उसका पिता वापस से उसको कवच बनकर, अपना कवच बनकर उसको पहनाता है। फिर एक और चीज करता है, क्या? चप्पल, नीचे चप्पल, कि बेटा देखो कहीं से भी ठोकर ना लगे, तेरे पाँव में भी चोट ना लगे, कांटा ना चुभे, देखो कोई भी परिस्थिति में तू घबराना मत। उसका पिता उसको चप्पल पहनाता है। फिर उसके बाद होता है दावत, तुम, पार्टी, मतलब आयोजन, खुशी और मौज। क्यों?
क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था, जो खो गया था, वह पुनः जीवित हो गया, वह पुनः वापस आ गया। ये बात को जब हम देखते हैं तो एक पिता के प्यार को हम देखते हैं, और वही प्यार प्रभु यीशु आज के सुसमाचार पाठ में हमें बताते हैं कि जब हम ईश्वर के प्यार से परिपूर्ण रहेंगे, हम भले ही कितने ही पाप में क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु यीशु के नाम के द्वारा, जब प्रभु यीशु के शिक्षा के द्वारा जब उस पिता के प्यार को महसूस करते हैं, तो हमें पिता उसी प्रकार का अभिवादन करता है, उसी प्रकार का हमारा स्वागत करता है। क्या हम उसके प्यार को अपनाते हैं? दुनिया हमें कितना ही नीचे क्यों ना गिरा दे, दुनिया की नज़र में हम कितने ही ऊपर क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति गहरा है तो हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के जब अनुवाक्य को हम सुनते हैं तो आज के अनुवाक्य में हम यही पाते हैं कि सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। और जो कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, जो चमत्कार प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, हम हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। आइए हम कुछ मौन रूप से हमारे विश्वास के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए, जिससे कि हम प्रभु के प्रेम को हमारे जीवन में महसूस करते हुए उस प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवधान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अक्रस्तव। क्रिस्त सबके लिए मर गए, जिससे जो लोग जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नव जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा